गुरुजी द्वारा बताया गया मार्चिस का उपाय कैसे किया जाता है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। जब आप रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से परेशान हो रहे होते हैं तो आपको एक मार्चिस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह मंगल ग्रह को भी ज्योतिष दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट करता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आज की कथा में गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ दीपक और मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताया है, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय काफ़ी सरल है और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। हार रहे हैं, जब दुख पा रहे हैं, जीवन में कहीं कोई राह नहीं दिख रही है, तो आपको यह दिव्य प्रयोग कर लेना चाहिए। गुरुजी की कथा में वह नियमित रूप से जीवन जीने की कला और कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय तो बताते ही हैं। तो उन्होंने पिछली कथाओं में मार्चिस की बात बताई थी, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद आज की कथा का उपाय और दीपक का उपाय भी जान लेंगे। तो आरंभ करते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, मार्चिस जो कि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं के निदान के लिए जानी जाती है और इसी से हम सभी दीप प्रज्वलित करते हैं। तो वह जो है आपको इसकी एक छोटी सी बात है, इसको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जा रहा है आपके समक्ष। गुरुजी ने कहा है कि आप सभी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर से ही आपको मार्चिस ले जानी है। मार्चिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपये की एक आ जाती है और इसका, जैसा मैंने आपको विदित कराया, इसका मंगल ग्रह से भी संबंध माना जाता है। आप कर्जे से परेशान हैं, आप जीवन में हार रहे हैं, हर स्वरूप में आपको लगता है कि कैसे इससे पार पड़े, तो आप सभी को मार्चिस लेनी है। और हमेशा नियम बनाइए, दूसरों को आप मार्चिस प्रयोग नहीं करेंगे, आप उनको दान में दीजिए, आप उनकी मार्चिस स्वयं प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, मार्चिस अगर आप उनकी प्रयोग कर कर अपना दीपक जलाते हैं शिव मंदिर में या किसी दिव्य स्थान पर, तो आप सभी थोड़ा सा अपना पुण्य प्रताप उन्हें भी दान कर देते हैं, उन्हें भी इसका पुण्य प्रताप हो जाता है। तो याद करके अपने पास हमेशा मार्चिस लेकर जाएं और आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। किसी भी शनिवार, किसी भी मंगलवार या किसी भी श्रेष्ठ और दुर्लभ और सबसे अच्छी तिथियों में, जब आपका मन हो, जब आपको लगे कि जीवन में बहुत अधिक मैं मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान हूँ, उस दिन अपने बच्चे के हाथ से या अपने पति के हाथ से शिव मंदिर में अपनी इच्छा के अनुसार आप मार्चिस छोड़कर आ जाइए। यह छोड़ना एक तरह से एक दान भी हो जाएगा और अन्य व्यक्तियों के लिए यह काम में आने की वस्तु हो जाएगी। तो किसी भी एक तिथि में, किसी भी दिन आपको अपनी जो मार्चिस है जानबूझकर मंदिर में छोड़कर आ जानी है। आप जानते होंगे हमारे कलयुग में दान की महत्वता सबसे अधिक है और पूजा पाठ की वस्तु जो कि शिव भक्तों के लिए काम आए, प्रभु प्रेमियों के लिए काम आए, वो तो अपने आप में अमूल्य धरोहर होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी भी मंदिर में मार्चिस का दान कर आना है। जैसे दीपक के दान की महत्वता है, जैसे दीपक शिव मंदिर में छोड़कर लगाकर आने की महत्वता है, ठीक उसी तरह से शिव मंदिर में मार्चिस छोड़ने का भी वेद शास्त्रों में विधान है। तो कभी भी आप मंदिर जाएं तो जानबूझकर कभी कभी तो अपने साथ मार्चिस घर ले जाएं, परंतु कभी कभी वहीं पर छोड़ आए। मन में कुछ भी ना, दिखावे की भावना कभी भी दान में नहीं आनी चाहिए। चुपचाप आपको कहीं से दिखाई दे, भक्त के काम आ जाए, ऐसे स्थान पर छोड़कर आ जानी है। इससे रोग दोष कष्ट संकट अपने आप कट जाते हैं और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट दुख दरिद्रता, खासतौर पर हनुमान जी के मंदिर में महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है, माता काली के मंदिर में, माँ दुर्गा भवानी के जो कि माँ गौरा का स्वरूप है, उनके मंदिर में आप छोड़कर आ जाएं। यह कोई कठिन मंत्र जो है साधना सोचने जो है ज़्यादा सुमिरन करने की बात नहीं है, साधारण इसकी प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा इसमें पैसा भी नहीं लगता। तो यह कार्य आज की ही शुभ तिथि में परिवार के कल्याण के दिन आपके लिए करना चाहिए। यह तो बात हो गई प्रथम मार्चिस वाले कार्य की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। गुरुजी कहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पति, मेरे बच्चे उन्नति नहीं कर रहे हैं, उन्हें शारीरिक मानसिक कष्ट है, मैं हार गई हूँ, कहीं से मुझे राह नहीं मिल रही है, तो आज ही कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। आप सभी ने किस किस ने यह उपाय सुना है और जाना है, इसे मुझे बताइएगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आप सभी को इस उपाय को करने के लिए एक जल का लोटा लेना है। सबसे पहले आप सभी ध्यान से सुने, 7 बेलपत्र आपको लेनी है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, चिंता टेंशन ना करें। 7 आपको बेलपत्र लेनी है, बेलपत्र खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी अवस्था की 7 बेलपत्र और एक जल का लोटा और एक दीपक पर्याप्त है। इन्हें पूजा की थाली में रखें। सबसे पहले
जहां आपके घर पर जो पहली बेलपत्र है आपको रखनी है अपने घर के मटके के पास, या आपका आरओ लगा हुआ है, या घर पर भी कहीं भी पानी का स्थान है जहां से आप पानी ले रहे स्थान पर गुरुजी कहते हैं सबसे पहले आपको बेलपत्र छोड़ देनी है। ठीक है, जल का लोटा उसके बाद भरना है उस स्थान से अपने घर से। पहले आपको प्रथम वाली बेलपत्र अपना नाम गोत्र अपनी मनोकामना बोलकर पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, इसके लिए आपको प्रथम में छोड़ना है। मन में प्रार्थना करनी है कि महादेव मेरे पति बच्चे या मुझे मेरे जीवन में जो परेशानी है उसका निदान हो और बरकत और खुशियां बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए पहली बेलपत्र आपको छोड़नी है। 7 बेलपत्र में दूसरी बेलपत्र गुरुजी कहते हैं जो जल का लोटा ले गए हैं 1-2 बूंद आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे उसी जल के लोटे से समर्पित करना है। और दूसरी बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाना चाहे तो लगा दीजिए, नहीं तो थोड़ा जल चढ़ाकर छोड़कर आप आ जाइए। ठीक है, यह दूसरी बेलपत्र आपने छोड़ दी। उसके बाद गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि तीसरी बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहकर, जो बात है मन में जो कष्ट पीड़ा है वह कहते हुए आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर रख देनी है। ठीक है, यह 3 जगह आपने बेलपत्र रख दी। चौथी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देनी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बेलपत्र कहाँ पर आपको रखनी है, तो आप सभी को यह बेलपत्र इस स्थान पर रख देनी है। तो यह आपने 4 जगह बेलपत्र रख दी। 5वीं जो बेलपत्र है वह गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा जल अर्पित करने के बाद सभी जगह थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है उसी जल के लोटे से। जो अगली बेलपत्र है वह माता पार्वती के स्थान पर आपको रखनी है। जो बेलपत्र की डंडी है वह आपके विपरीत होनी चाहिए, अर्थात पत्तियों का मुख आपकी ओर हो, और बेलपत्र जो है जो माता पार्वती के स्थान पर आप स्पर्श कराएंगे तब भी बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो। और उसके बाद जो है आपको ये एक और बेलपत्र, जैसे आपने 4 बेलपत्र चढ़ा दी, पहली वाली रसोई में, दूसरी बेलपत्र पेड़ के नीचे, तीसरी नंदी बाबा के स्थान पर, चौथी अशोक सुंदरी, 5वीं माता पार्वती के स्थान पर, अंत में 6ठी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसके बाद जो अगली अंतिम बेलपत्र है, देखिए आपने यहाँ पर 6 बेलपत्र चढ़ा दी है, 6 जगह थोड़ा थोड़ा जल भी आपने समर्पित कर दिया। 7वीं जो बेलपत्र है अंतिम बेलपत्र, उसे जलाधारी अर्थात जिसमें से जल नीचे बहता है थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर, वह माता रानी और महादेव की सभी पुत्रियों का स्थान है, उस स्थान पर स्पर्श कराकर आपको अपने साथ घर ले आनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सभी चीज़ें सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं अगली जो 7 मार्च सीहोर में अब कथा हो रही है, वहाँ बाबा आपको बुलाएंगे और उससे पहले ही आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देंगे। तो आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। बात आती है दिव्य पवित्र पावन दिन की, तो आप सभी को आवश्यक रूप से चौथा दीपक का उपाय करना है। इसे कैसे करना है ध्यान से सुने। मैंने उम्मीद से बहुत श्रेष्ठ तरीके से आपको उपाय समझाया है, बताया है। फिर भी कोई बात हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, आपका अपना चैनल है। पहला वाला भी आपने दान का नियम जान लिया। दूसरा, आज गुरुजी ने जो 7 बेलपत्र वाली बात बताई है उसे भी मैंने बता दिया। अब जानते हैं अंतिम दीपक का उपाय। जब आपको लगे कि आपके बच्चे जिद कर रहे हैं, आपके पति गलत संगत गलत आदत में, या किसी ने उन पर कुछ कर दिया है, आपके संतान की या आपकी कोई दिक्कत है, आपको कहीं से राह नहीं मिल रही है, तो लंबाई के बराबर इस कार्य को करने के लिए शनिवार, रविवार, सोमवार, कोई भी दिन सबसे उत्तम है। रविवार को छोड़ दीजिएगा और कोई भी दिन चुन सकते हैं। लंबाई के बराबर एक धागा लीजिए, काला या लाल कोई भी ले सकते हैं। जो बच्चे बड़े सब परेशान हो रहे हैं तो लंबाई के बराबर एक धागा लीजिए, उस धागे को आप बाती का सा स्वरूप बना लीजिए। ठीक है, बत्ती का सा स्वरूप बना लीजिए। एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उस दीपक में आप थोड़ा काली तिल, लौंग डालकर, चाहे तो सरसों का तेल डालें, इच्छा आपकी है, चाहे तो तिल का तेल डाल सकते हैं। घी इसमें प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए लंबाई के बराबर हो जो आपने धागा लिया है व्यक्ति के, उसकी बाती बनाकर दीपक में सरसों का तेल भरकर या तिल का तेल भरकर, थोड़ा काली तिल, लौंग आपको डालकर, एक काली मिर्च डालकर, उस व्यक्ति का नाम गोत्र जो कि जीवन में हार रहा है, परेशान हो रहा है, दवाई खाकर जिनके दिन की शुरुआत हो रही है, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर पीपल पेड़ के नीचे इस दीपक को आप जलाकर आ जाइए। तत्काल ही उस व्यक्ति की परेशानियां मिट जाएंगी। शारीरिक, मानसिक, शनि, राहु, पितृदोष, बाधा, हाइटोक इत्यादि से उसे मुक्ति मिल जाएगी। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है यह तीनों उपाय आपके लिए सार्थक रहे होंगे।